दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है लाल किताब के उपायों के ऊपर। जितने भी उपाय लाल किताब के अंदर बताए जाते हैं दोस्तों, उनके पीछे का लॉजिक क्या क्या हो सकता है, उन्हीं के ऊपर मेरी वीडियोस जो है वो चैनल के ऊपर आ रही हैं। चाहे वो उपाय मिट्टी का घड़ा जल प्रवाह करने का उपाय हो, चाहे वो 3 धातु का छल्ला हो, या फिर मिट्टी के बर्तन में शहद भर के घर के अंदर रखने का उपाय हो। तो आज की वीडियो है आड़ू की गिटक के अंदर सुरमा भर के कच्ची जमीन में दबाने का उपाय। ये उपाय भी आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, और ये उपाय किस कंडीशन में करना होता है और क्या इसके पीछे का तर्क और लॉजिक होता है, उसी के ऊपर आज की वीडियो है। तो चैनल को प्यार दीजिए, जैसा कि आप हमेशा चैनल को प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस को शेयर करते हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही रखना दोस्तों। आने वाले दिनों में और बेहतर बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं, तो सपोर्ट आपने जरूर करनी है। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, लाल किताब क्यों फेमस है? लाल किताब फेमस है उपायों के ऊपर। जो भी इंसान लाल किताब करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसे ग्रामर आनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि बिना ग्रामर के आप उपाय क्रिएट नहीं कर सकते, उपायों को समझ नहीं सकते। तो उसी के रूप में एक उपाय इसके अंदर बताया गया है कि शुक्र जब कुंडली में खराब होता है, शुक्र बुरे घरों में बैठा होता है, स्पेशली शुक्र जब चौथे घर के अंदर बैठा होता है, तो वहां पे एक उपाय बताया गया है कि 4 आड़ू की गिटकें, आड़ू के बीज जिसे हम बोल देते हैं, या आड़ू की गिटक जिसे हम बोल देते हैं, तो वो 4 पीस लेके उनके अंदर, चारों के अंदर एक एक होल करके उसमें सुरमा, काला सुरमा भर के किसी कच्ची जमीन में दबाने के लिए बताया जाता है। कच्ची जमीन और किसी घास वाली जमीन, ये 2 उपाय करेक्ट होते हैं यहाँ पे। तो इसके पीछे का पहले आप लॉजिक समझिएगा और ये उपाय क्यों करवाया जाता है। दोस्तों, कुंडली में शुक्र ग्रह के 2 अंश होते हैं। लाल किताब कहती है हर ग्रह 2 ग्रहों के मेल से बनता है। तो शुक्र जब भी बनेगा उसके पीछे राहु और केतु का अंश जो है वो देखना होता है। कुंडली में शुक्र जब चौथे घर के अंदर बैठ जाता है दोस्तों, तो ये घर जो होता है, ये घर होता है चंद्रमा का, क्योंकि इस घर का मालकियत जिसकी होती है वो चंद्रमा की होती है। चंद्रमा इस घर का प्योर पक्के घर का मालिक होता है, जिसे हम कर्क राशि बोलते हैं। तो चौथे घर में जब शुक्र आके बैठेगा, तो शुक्र यहाँ पे किसको खराब करेगा? शुक्र खराब करेगा यहाँ के मालिक को, जो चंद्रमा होता है। शुक्र क्या है? शुक्र है आपकी वाइफ, शुक्र है आपकी गृहस्थी, शुक्र आपकी मैरिड लाइफ है, शुक्र आपकी वाइफ है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माता है, मन है। तो यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र आपस में एंटी हैं। तो इसका मतलब जब आपकी शादी हो जाएगी, वाइफ चौथे घर के अंदर, यानी कि आपके घर के अंदर आ जाएगी, तो माता और बहू में नहीं बनेगी। मतलब आपकी वाइफ जो है और आपकी जो माता है, उन दोनों का आपस में तालमेल नहीं बनेगा, जिसको बोलते हैं सास बहू का झगड़ा। तो इसीलिए यही प्रेडिक्शंस होती हैं, यही प्रेडिक्शंस आपको समझनी चाहिए। दूसरा, शुक्र जब चौथे घर में बैठ जाता है तो 2 शादी के योग बनते हैं। कारण क्या होता है कि यहाँ पे मन के ऊपर, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन तो है, तो शुक्र क्या है? भोग है। तो मन के ऊपर ऐसा इंसान जो होता है, सेक्सुअलिटी बड़ी हैवी हो जाती है। 2 स्त्रियों का मेल बोला गया है। 2 स्त्रियों का मेल क्यों है? क्योंकि चंद्रमा भी स्त्री है और शुक्र भी स्त्री ग्रह है। तो एक घर वाली, एक बाहर वाली, इस तरह के संयोग में शुक्र 4 की 2 शादियां बनती हैं, या ऐसा इंसान लव मैरिज की तरफ ज्यादा चला जाता है। तीसरी कंडीशन में, जब परिवार में शुक्र चौथे घर में आपको बुरे फल दे रहा हो, झगड़े बढ़ चुके हों, या आपको यहाँ पे हेल्थ इश्यूज ज्यादा आ रहे हों, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हों, या आपके मन में अजीब सा डर सा बना हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि घर के अंदर आपके नेगेटिविटी ज्यादा आ गई हो, वाइफ से आपके मतभेद जो है वो चल रहे हों, हेल्थ इश्यूज चल रहे हों, स्किन की प्रॉब्लम्स चल रही हो, आपको स्पर्म्स की प्रॉब्लम चल रही हो, संतान उत्पत्ति में आपको समस्या आ रही हो, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, ये शुक्र की होती हैं। शुक्र इसका मेल सूत्रधार होता है। और वीर्या, वीर्या क्या है? वीर्या होता है केतु। शुक्र भी होता है, लेकिन लिंग जो होता है वो केतु के रूप में देखा जाता है। चंद्रमा है लिक्विड। तो यहाँ पे स्पर्म्स की प्रॉब्लम्स भी जो है वो इंसानों में देखी गई है। शुक्र 4 में ये प्रॉब्लम इंसान देखता है। चौथी कंडीशन में घर में शुगर
जो है वो माता को बन जाती है, या खुद जो इंसान होता है उसे भी हाई लेवल की शुगर होती है, क्योंकि शुक्र से ही हम शुगर देखते हैं। तो इसी रूप के अंदर चंद्रमा भी खराब है और शुक्र भी खराब है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। लाल किताब कहती है जब दो ग्रह मिलते हैं तो तीसरे ग्रह का निर्माण करते हैं। तीसरा ग्रह क्या होगा, यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र आपस में मिल रहे हैं, जिस वजह से केतु का निर्माण हो जाता है, जिसे बनावटी केतु बोलते हैं। और केतु होता है आपकी हेल्थ इश्यूज, आपकी वो बीमारियां जो लंबा टाइम चलने वाली होती हैं, जो लॉन्ग टर्म जो बीमारियां चलती हैं, चाहे वो घुटनों के दर्द हो, शुगर हो, थायराइड हो, बीपी हो, अपेंडिक्स हो, या मूत्र संबंधी परेशानियां हो, ये लंबी बीमारियां होती हैं। तो ये योग चंद्र शुक्र के अंदर बनता है। मोस्टली केसेस में यहाँ पे वाइफ भी जो होती है वो बहुत ज्यादा क्लेश करने वाली होती है, घर परिवार में मन मुटाव ऐसे इंसान के चलते ही रहते हैं। तो यहां से चौथे घर से पांचवी दृष्टि आठवें घर पे पड़ती है। तो यहाँ पे शुक्र को दबाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम शनि की सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि चौथे घर की जो तासीर होती है, जो चौथे घर की तासीर का मालिक होता है वो शनि होता है, और शुक्र शनि आपस में मिलके उच्च का केतु बनता है। तो आड़ू जो होता है वो खट्टा होता है, उसे हम बोलते हैं केतु, और केतु को हमने आड़ू के रूप में ले लिया। अब केतु के अंदर हमने सुरमा जो है वो शनि का होता है, उसे हमने बीच में डाल दिया। अब इसे दबाना कहाँ पे है, मिट्टी में दबाना है। मिट्टी क्या है, शुक्र होती है। तो हमने शुक्र और शनि को आपस में मिला के उच्च का केतु कर दिया, और आठवां भाव जो होता है ये सुनसान भाव होता है, अब शमशान का भाव होता है, वहां पे जाके इसे दबा दिया। तो इस तरह से चार आड़ू के बीज लेके इसमें सुरमा भर के कच्ची, इस तरह से चार आड़ू के बीज लेके इसमें सुरमा भर के कच्ची जमीन में दबाने का ये उपाय बड़ा कारगर होता है, बड़ा असरदार होता है। अब इस दूसरी कंडीशन में अगर आपकी शादी नहीं हो रही, शादी के प्रस्ताव नहीं आ रहे, शादी के योग नहीं बन रहे, तो उस कंडीशन के अंदर आपने चार आड़ू के बीज लेने हैं, उसमें सुरमा भरना है, और उसे आपने सातवें घर के अंदर दबाना है। सातवां घर जो होता है ये होता है उपजाऊ भूमि का, जहां पे घास जो बुध है वो लगी होती है। तो यहाँ पे आप उसे किसी घास वाली जमीन पे भी दबा सकते हैं। कंडीशंस क्या होगी, अगर शादी के प्रस्ताव नहीं आ रहे, तो ये उपाय आप इस लॉजिक के साथ कर सकते हैं, इसी से आपको असर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गया होगा कि इन उपायों के पीछे का तर्क और लॉजिक क्या क्या होता है। बाकी हमारा वेबिनार जो है वो 1 घंटे का वो शुरू होने वाला है, तो अगर आप 99 के अंदर वो पैक लेना चाहते हैं तो हमारा वेबिनार आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहें, आगे बढ़ें और दान पुण्य करते रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।